परिवार है। तू ही मेरी नाम की माझी हो, तू ही मेरी नाम की माझी, तू ही पतिवार है। भोले तेरे भरोसे मेरा परिवार है, भोले तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। हो। गाइए सभी आगे लगा हो अगर इच्छा मानी ना बेपारे हो जाती, किसी के बीच भंवर में फिर न दरकार होती। ये बीच भंवर में यदि बंकार होती। हो अगर अच्छा मानी ना बेपारे हो जाती, किसी के बीच भंवर में फिर न दरकार होती। अब तो तेरे बलोते हो, पीछे वाले थोड़े को आगे आगे। अब तो तेरे भरोसे मेरा घर बार है। बाबा तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। जय भोले की। मैंने अब चिंता छोड़ी, मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरे जो साथ पाया तुमको जब भी पुकारा अपना ही बात पाया। मैंने जब छोड़ी चिंता सभी हाथ तेरा ऊपर जो करके साथ पाया, तुमको भी जब पुकारा अपने ही बात पाया। मुझ पे एहसास तेरा हो। मुझ पे एहसास तेरा भोले बेशुमार है। बाबा तेरे भरोसे
जीने का गुजारा तूने दिया है। सभी गाइए। कहता है पवन। एक मिनट, देखो महाराज जी आ चुके हैं। एक बार जोर से ताली बजाएं महाराज जी के लिए। अभी अभी प्रयागराज कुंभ में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन किया था। ताली कमजोर पड़ रही है भाई, महाराज जी बोलेंगे आपको बताते रहेंगे। वैसे नहीं कि 24 तारीख से 24 मार्च से विशाल भागवत कथा का आयोजन कामाख्या देवी, आगे आगे बढ़ जाओ। एक कामाख्या देवी, मैंने कहा ना नहीं अपनी मम्मी के बिना नहीं रह पाते। एक बार मम्मी को भी ताली बजा दो। देखिए 24 तारीख से विशाल श्री कथा का आयोजन मार्च, महाराज जी का बहुत विशाल आयोजन है। ये डबल कैमरा के माध्यम तालियों की घड़घड़ाहट जोर से होने लगी। महाराज जी को ताली बहुत पसंद है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तूने किया है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तूने दिया है। मुझ पे एहसान तेरे हो, मुझ पे एहसान तेरे भोले बेशुमार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। भोले तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे परिवार मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार। और भैया हमारे जितने भी कमेटी घाट करता है सब महाराज जी के पूजन करें। फिर आगे महाराज जी की वाणी के द्वारा 7 दिवसीय कथा 24 मार्च से और 8 फरवरी से कथा का आयोजन खैर महाराजा एंकलेव 8 फरवरी से छोटे महाराज जी की कथा है। इनका चैनल भी मैं आपको डेली बताता हूँ। यज्ञ वाल शुक 24 मार्च से, ये 16 मार्च से वृंदावन में कथा है। 24 मार्च से 7 दिवसीय महाराज जी की ही बाल व्यास जी की कथा है। कामाख्या देवी अलीगढ़। ताली बजाओ महाराज जी के लिए। आइए हमारी वाणी तो आप सुन रहे थे। ये महाराज जी इसलिए हमने एक कल महाराज जी का पेपर भी है, आपको पहले हम बता चुके हैं, लेकिन आप पर कृपा हो गई है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ भी दर्शन हो रहा है महाराज जी का। ये कुंभ से भी हमने इसीलिए बुलाया। ये पेपर 22 तारीख से पेपर है महाराज जी का, इसीलिए उस तैयारी में भी लगे हैं। इसलिए कुंभ में दूसरी कथा का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन अब के बद्रीनाथ में
महाराज जी का आयोजन है, वो हम आपको बीच बीच में सूचना देते रहेंगे। ये जो भी यजमान बन के बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, बद्रीनाथ और विशाल कथा का आयोजन है। उससे पहले तो 8 फरवरी से खैर महाराजा इंग्लैंड, आप जो भी जाना चाहते हैं, मन है, हम वाहन भी लगवाएंगे और जिनका मन है हम फोन के द्वारा सूचना देते रहे। 24 मार्च से, क्योंकि 22 मार्च को हमारी वृंदावन कथा समापन हो रही है, वैसे अभी से हम प्रचार शुरू कराएंगे, कल से ही फ्लेक्सी लगना प्रारंभ हो जाएंगी। 24 मार्च से 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन विशाल श्री महाराज जी के मुख से 7 दिवसीय और 24 अवतार पावन मांगलिक कथा। और निवेदन करूंगा, एक महाराज जी की क्वालिटी और है, जो क्वालिटी हमारी है, ये ना ये पर्चा कॉपी किताब ये कुछ दिखते नहीं है, और ये नहीं कि कभी अध्ययन भी क्या हो, ये ठाकुर जी की असीम कृपा है, बाबा की कृपा है, ठीक है ना, और माता पिताजी का आशीर्वाद, ठीक है ना, और गुरुजनों की कृपा। श्री ठाकुर जी में जन्म हुआ है वृंदावन में, इसलिए बांके बिहारी की असीम कृपा है, प्योर ब्रजवासी है महाराज जी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप लोग सभी बैठकर शांति, बिल्कुल एक एक वर्ड को, बेटा एक एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान से, ठीक है ना, जो भी सुनाए। एक कथा तो 7 दिवसीय कथा के हिसाब से होती है, लेकिन महाराज जी जो भी श्रवण कराएं वो आप श्रवण करें। आइए चलते हैं भैया, थोड़ा जल्दी करें। माइक हेलो, ठीक है, कर लो बस, ठीक है, बाकी सब बैठे रहे। अब कोई थोड़ा आने की कृपा ना करे, लेकिन डिस्टर्बेंस होगा, समय भी कम है और जगह भी कम है, ठीक है ना, क्रियाएं बहुत हैं, सभी लोग आराम से श्रवण करते हैं। हाँ बोलो भाई, एक बार जोर से ताली बजाना। सब नौछावर करना, बाद वचन था मतलब खूब नंबर सबको आवे, ठीक है, बोलो हर हर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं निधिहारविन्दे भवं भवानी च सहितं नमामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिर्वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षे यजामि। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाय हिरण्य नमस्ते नरसिंहाय
जोर से ताली बजाएं महाराज जी के लिए। हम महाराज जी प्रवेश करेंगे। आइए हम शाम की कथा में प्रवेश करते हैं। बोल हर हर महादेव। आवाज में लगता है दम नहीं आ रही। हर हर महादेव। जामवंती माता जी थी। जामवंती माता जी थी, उनका कोई पुत्र नहीं था। बाकी श्री कृष्ण जी की भी जो भी आदि आदि रानियां थी, उनका सब उनके पुत्र थे। प्रद्युम्न आदि उनके पुत्र थे। तो जामवंती माता ने जामवंती माता ने और श्री कृष्ण ने भगवान शिव की तपस्या की। जैसे ही भगवान शिव की तपस्या की तो भगवान शिव ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा मेरे सब रानियों के पुत्र हैं, परंतु जो जामवंती है उसका कोई पुत्र ही नहीं है। तो उन्होंने कहा हमारी तो इसी बात पे ही तो लड़ाई बिछड़ाई थी। पार्वती कह रही थी कि मैं जाऊंगी, मैं कह रहा था कि मैं जाऊंगा। पार्वती कह रही थी कि मैं जाऊंगी, मैं कह रहा था कि मैं जाऊंगा। तो उन्होंने
किया, उन्होंने उन्हें वरदान दे दिया कि हम दोनों एकदम मिलके तुम्हारे जामवंती के पास आएंगे। हम दोनों एकदम अंश अवतार मिलके, हम दोनों एकदम मिलके तुम्हारे पास आएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने ये वरदान दे दिया। जैसे ही ये वरदान दिया तो क्या हुआ, जैसे ही ये वरदान दिया तो उनके घर में भगवान शाम का जन्म हुआ। बोल शाम भगवान की जय हो। जो शाम है वह प्रभु शिव के अंश अवतार है। बोल शाम भगवान की जय। शिव जी की नहीं, दोनों में से मिल रहे हैं, शिव पार्वती में से के वो अंश अवतार है। बोलो माँ, बोलो हर हर महादेव। सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव भोले जय। सांब सदा सभी गाइए आराम से। सदा शिव, सांब सदा शिव भोले जय। सांब सदा शिव भोले जय। सदा शिव सांब सदा शिव, सांब सदा शिव भोले जय। भोले जय ओ भोले जय, भोले जय ओ भोले जय। भोले जय हरे भोले जय, भोले जय हरे भोले जय। सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव भोले जय। शाम सदा शिव, शाम सदा शिव, शाम सदा शिव भोले जय। सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव भोले जय। शाम सदा शिव, शाम सदा शिव, शाम सदा शिव भोले जय। सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव भोले जय। शाम सदा शिव, शाम सदा शिव, शाम सदा शिव भोले जय। सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव भोले जय। शाम सदा शिव, शाम सदा शिव, शाम सदा शिव भोले जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो भाई कितनी घटारा आवाज है, ढंग से बोलो, एकदम तेज आवाज आनी चाहिए। हर हर महादेव। हाँ अब आइए दम की जोर की आवाज। तो अब वो शिव जी की लीला थी। अब वो बड़े होते गए तो एक बार सभा रची, एक बार सभा रची। किसकी सभा रची? श्री कृष्ण जी की सभा थी राजमहल की। तो उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया। जैसे पुत्र आए उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा तुम्हारी हर रोज शिकायत आती है, तुम्हारी हर रोज कंप्लेन आती है कि तुम एक बार बताओ
तुम्हारी हर रोज शिकायत क्यों आती है? तुम्हारी शिकायत ये आती है कि तुम जो भी साधु संत हैं उनसे अपमान करते हो, कहते हो उनसे अपमान करते हो, उनका अपमान करते हो। उन्होंने नीचे थोड़ा सा अपना मुंह किया, जैसे ही थोड़ा सा मुंह नीचे किया और हंसने लगे ऐसे, और हंसने लगे कि पिताजी तो बस ऐसे ही कहते रहते हैं संत 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 संत, संतों की ही 24 घंटे बड़ाई करते रहते हैं। आखिर भाई ये संत कौन है? संतों की जरा परीक्षा लेके दे। आखिर में संतों की कोई परीक्षा लेके दूं? ये संत बार बार मुझे पता नहीं क्या है इन संतों का। चलो आज परीक्षा लेके देखे। तो उन्होंने उनसे परीक्षा ली, उनकी परीक्षा ली। तो एक वन था, उसमें सभी साधु संत रहते थे। उसमें महान महान साधु संत रहते थे। कपिल, दुर्वासा, नारद, विश्वामित्र, अंगिरा, वशिष्ठ, दत्तात्रेय। बोल दत्तात्रेय भगवान की, कपिल भगवान की, दुर्वासा ऋषि की। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेके देखा। जैसे ही दुर्वासा ऋषि की उन्होंने परीक्षा लेके देखा तो दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के अंश अवतार थे। बोलो दुर्वासा ऋषि भगवान की। तो अब दोनों में शिव जी की लीला चल रही थी। जो श्याम जी थे वो शिव जी की अपनी लीला करने आए थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को श्राप मिला था कि कौरवों की माता ने उन्हें श्राप दिया था कि तुमने मेरे सारे 100 के 100 पुत्र मार दिए, तो तुम भी जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा पूरा यदुवंश का पूरा विनाश हो जाएगा। बोलो और बाके बिहारी लाल की जय। तुम्हारे पूरे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। तो अब शाम जी को एकदम लड़की बना के, मतलब स्त्रियों के वस्त्र पहना के उन्हें लेके चले गए और शाम आदि प्रद्युम्न आदि कहने लगे, सुनो, ये हमारे घर में नई बहू आई है। दुर्वासा जी से कहने लगे, ये हमारे घर में नई बहू आई है, हमारे कृष्ण जी के घर में नई बहू आई है। इसके बता दो पुत्र होगा या पुत्री हो गई। बोलो हर हर महादेव। तो क्या हुआ? तो भगवान सामने तो उन्होंने कहा, उन्होंने श्राप दिया, दुर्वासा जी ने श्राप दिया कि जाओ दुष्टो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ दुष्टो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे पेट में से मूसल निकलेगा और उससे तुम्हारे पूरे यदुवंश का नाश होगा। जाओ, ये मेरा श्राप है तुम्हें। अरे हर महादेव। जैसे कोई एक लड़का बोलता है वैसे आप बोल रहे हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
कुछ अच्छे से ढंग की आवाज निकालो। हर हर। एक बार अपने आप बोलो। हाँ, ये सही आवाज थी। तो क्या हुआ, तो एक बार सभी ने मदिरा पी। तो मतलब यदुवंशियों ने सोचा कि कुछ नहीं होता है, ये सब जो साधु संत है ऐसे ही कहते रहते हैं, यदुवंशियों ने बोला। पर उन्हें क्या पता थी ये सच्ची में हो जाएगा। बोल बाके बिहारी लाल की जय। उन्हें क्या पता था कि सच्ची में हो जाएगी। इतने महान महान संत जिन्होंने काफी तपस्या की है, उसमें नारद जी भी घुसड़ गए हैं। इतने महान महान 11 संत, 11 संत, इनका श्राप नहीं लगेगा? आप बताइए, इनका श्राप नहीं लगेगा? हाथ उठा के कहिए, उनको श्राप नहीं लगेगा? ये तो माता जी मोबाइल देख रही है, पता नहीं क्या है। इनका कल्याण पता नहीं कैसे होगा। माता जी मोबाइल को किसी और को दे दीजिए, मतलब उसे पूरा तोड़ फोड़ के डस्टबिन में डाल दीजिए, कचरे में दान में डाल दीजिए। इधर मोबाइल का कोई भी काम नहीं है। महाराज जी फोन अंते मत बनाओ, ये वीडियो चल रही है, यही सही है। ठीक है महाराज जी वीडियो बनाना बंद करो, ये वीडियो बन रही है, यही सही है। और कथा सुनना प्रारंभ करो। 7वां दिन है, 7वें दिन में ही कल्याण हो जाएगा। हाँ नहीं तो माया जी वीडियो बना रही हूँ, महाराज ये बना रही हूँ। और ऐसे दिखा रही हूँ फोन को, महाराज जी आपकी वीडियो दिखा रही हूँ। फिर आगे तो सबने एक दिन क्या हुआ, सबने खूब मदिरा पी। सबने खूब मदिरा पी तो मदिरा में चूर चूर होके उन्होंने पशुपति अस्त्र ब्रह्मास्त्र सब खत्म कर दिए। और फिर किशन जी आए। किशन जी ने बोला अब आराम से ऐसे नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा तुम छोड़ दो, ऐसा पाप क्यों करते हो? उन्होंने कहा हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और एक बाण ले लिया और उन्होंने कहा इनकी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट, इन्हें कछु ना आएगा, चलो हम चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। अब शिव जी की तो लीला थी, सांब जी की तो लीला थी। हर हर महादेव।
उनके सारे ब्रह्मास्त्र, पशुपतियास्त्र, अग्नियास्त्र, वरुणास्त्र, वायुआस्त्र, वेनास्त्र, सब अस्त्र खत्म हो गए। गदा वदा भी, चक्र सुदर्शन भी सब खत्म हो गया। फिर क्या हुआ? जैसे ही सबका सब खत्म हो गया तो उन्होंने एरी का नाम की उसी लोहे के मूसल से घास निकली जो इतनी नुकीली होती है, अगर इतना सा भी लग रहा है उसका नमो नमा हो जाता है। बोलो हर हर महादेव। तो उन्होंने सबका झगड़ा हो गया उसी घास से, एक दूसरे का, सभी यदुवंशियों का नाश हो गया। तो जैसे ही सभी यदुवंशियों का नाश हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांब आदि भी अपने धाम में चले गए थे, भगवान सांब भी अपने धाम में चले गए थे, अपने कैलाश में भी चले गए थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आवाज आई नहीं रही, पता नहीं कैसी आवाज निकालते हो पतली सी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ऐसी आवाज निकालते हो। एक बार जोर से बाहर तक आवाज जानी चाहिए। हर 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 हर। इससे भी तेरी ये तो कुछ भी नहीं है। हर हर, इससे भी तेरी ये भी कुछ नहीं है। हर हर, ये सही है। एक काम करो महाराज जी, भगवान शिव के सुखदेव जी का वर्णन सुना दो थोड़ा सा, इच्छा है सुनाओ। एक महाराज जी 7 दिन के था, 7 दिन के हिसाब से करते हैं। यहाँ तो केवल जो पॉइंट निकले, ठीक है ना, एक बार जोर से ताली बजाएं, फिर प्रवेश करते हैं। कुछ ले लो। एकदम मोबाइल बंद, एकदम मोबाइल बंद, बंद कर दो सारे मोबाइल। आप क्या चला रही हो? ठीक है ठीक है। तो ऐसे नीचे ढाक के क्या देख रही हो? ऐसे मत करो। तो करते हैं। आइए हम गजेंद्र मोक्ष में प्रवेश करते हैं। एक त्रिकूट नामक एक पर्वत था। कौन सा पर्वत? क्या? हाँ, बोल रहे त्रिकूट, थोड़ा सा तेज बोलो। त्रिकूट, हाँ हाँ सही है। त्रिकूट पर्वत था, उसमें गजेंद्र नामक एक हाथी रहता था। गजेंद्र नामक एक हाथी रहता था। वह हाथी बहुत विशाल था। उसने सोचा मैंने सब भ्रमण कर लिया है, पूरा ये जो जंगल है सब भ्रमण कर लिया है। एक बात बताऊं, कोई भी अगर राजा बना
जंगल का राजा शेर होता है, पर उधर के राजा गजेंद्र जी। बोले गजेंद्र महाराज की जय। तो उन्होंने सोचा कि मैंने पूरा का पूरा जंगल भ्रमण कर लिया है, पर ये सरोवर है, इसमें मैं कभी भी गया नहीं हूँ, ना नहाया है, इसकी चर्चाएं बहुत सुनी है। जय हो। चलो आज इसके अंदर जाके ही देखें, अवश्य कुछ मिलेगा। तो वो उसके अंदर गए। जैसे ही वो उसके अंदर गए, 1 घंटे से गजेंद्र मदमस्त होकर 1 घंटे से गजेंद्र मदमस्त होकर नहा रहा है। कितने घंटे से तक? 1 घंटे। 1 घंटे तक वो मदमस्त होकर नहा रहा है। जैसे ही 1 घंटा पूरा हुआ तो उस मगर की आंख खुली। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच में मगर कैसे आ गया। पहले पूरी कहानी सुना दूं, फिर इसकी बात बाद में करेंगे, फिर एकदम लॉन्ग कट पे पहुंच जाएगा। तो जैसे ही 1 घंटा पूरा हुआ तो मगर एकदम जाग गया। अब वो मगर भी उधर का राजा। बोलो राधे राधे। मगर भी उधर का राजा था। जैसे ही मगर उसको काट लिया, दबोच लिया, अपने दांतों पे दबोच लिया। जैसे ही दबोच लिया, जैसे ही काटा तो उसने अपनी बीवी बच्चों पत्नियों को बुलाया। पर जैसे ही पत्नी को बुलाया तो उन्होंने कहा, पत्नी ने कहा ना मैं नहीं जा रही। अगर इसने मुझे दबोच लिया तो मैं क्या करूंगी? मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। हाय हाय, मैं क्यों जाऊं? उन्होंने कहा राम 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 राम। चलो बच्चों को पूछता हूँ। बच्चे थे 9-10 साल के। अब बच्चों ने कहा हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे। ऐसे करने लगे, ऐसे कर रहे हैं, हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे। अच्छा, अरे वाह। अगर हम जाएंगे तो अगर उसने आपको छोड़ के हमें खा लिया तो आप तो बच जाओगे, पर हम थोड़ी ना बच पाएंगे। उसने कहा, हे माधव मेरी रक्षा करो। नारायणाय तभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीकान्तं तभ्यं नमामि। नारायणाय। संगीत रंग भाई, महाराज जी को संगीत कम पसंद। नारायणाय तभ्यं नमामि, जगदीश्वराय तभ्यं नमामि। अभी से रहने दो, आगे की कथा शुरू करते हैं। तालियां भी बंद कर दो, आगे की कथा शुरू करता हूँ। तो क्या हुआ? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला, हे नारायणाय। गजेंद्र जी ने स्तुति की, नारायणाय तभ्यं
जगदीश्वराय तभ्यं नमामि। जैसे ये बोला तो क्या हुआ, तो उधर उन्होंने उधर जैसे ही भगवान के कानों में ये स्तुति पड़ी, भगवान जग के अपना सुदर्शन चक्र, शंख चक्र गदा पद्म, सब कुछ शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेके अपने गरुड़ पे बैठ के सवार होके चल पड़े। गरुड़ इतनी वेग से भाग रहे हैं, इतनी वेग से उड़ रहे हैं कि हवा में गरुड़ का सामना नहीं कर पा रही है, इतनी वेग से वो उड़ रहे हैं। अब उन्होंने कहा गरुड़ थोड़ा और तेज चलो, थोड़ी और स्पीड बढ़ाओ। तो जैसे ही उन्होंने थोड़ी और स्पीड बढ़ाई, उन्होंने कहा अरे ये तो एकदम बढ़िया स्पीड ना बढ़ा लो, एकदम तेज स्पीड ना बढ़ा लो। तो भगवान नीचे कूद गए और भागते भागते चल पड़े। भागते भागते चल पड़े। जैसे ही भागते भागते चल पड़े तो उन्होंने उस मगर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही धड़ से अलग कर दिया तो क्या हुआ, जैसे ही धड़ से अलग कर दिया तो उन्होंने फिर वो स्तुति गाई, नारायणाय तभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीकान्तं तभ्यं नमामि, नारायणाय तभ्यं नमामि, जगदीश्वराय तभ्यं नमामि, तभ्यं नमामि, तभ्यं नमामि। ध्रुव जी ने भी यही स्तुति गाई थी जब भगवान विष्णु ने उनको जो शंख था उनके कपोलों में लगाया था। कपोलों मतलब जानते हो क्या होता है? गाल। मैंने इशारा किया है तभी जान पा रहे हो। कपोलो कपोलो, वरना कपोलो को ही शंख बता देते, बोलो राधे राधे। क्या बोला अभी मैंने? वरना कपोलों को ही शंख बता देते। हाँ, अब आपको एक प्रश्न उठा होगा। पहले क्या प्रश्न उठा था? वाह, पता ही नहीं है। बताया पर पता ही नहीं है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। वाह वाह, अपने के लिए अपनी तालियां बजा रहे हैं जोरदार। जरा इन्हें बताओ मैंने क्या बताया था, जरा बताओ। अभी मैं नहीं बता रहा। क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि मगर के बारे में मैंने बताया था। क्या बताया था? कि जो मगर है उसका पिछला जन्म क्या है? वो जो मगर था वो पिछले जन्म का एक हू था, मतलब एक गंधर्व था।
अब हु का मतलब क्या होता है बताइए? गंधारू, गंधारू। हु का मतलब गंधारू होता है। कॉमेडी मतलब जानते हो कॉमेडियन कौन होता है? कॉमेडी वाले बताए कौन आते हैं? अरे वाह, जो कॉमेडियन अभी पिछले समय में पता नहीं क्या क्या बोलते थे, हु आई यू ये सब बोलते थे। अब का वो वाला जमाना तो बदल ही गया। वो जमाना तो पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, 100, 1000, 15 लाख करोड़, पता नहीं कितने साल हो गए होंगे। तो अब हंसो मत ज्यादा ऐसे दांत फाड़ के। फिर क्या हुआ? एक ऋषि थे देवल। कौन से ऋषि? कौन से ऋषि? देवल। एक देवल ऋषि थे। एक देवल ऋषि थे, उन्होंने उन्हें श्राप दिया। क्यों श्राप दिया? क्योंकि वो स्नान कर रहे थे, मतलब नहा रहे थे, तो वो उनके पीछे से आके फुदक गया। उनके पीछे से आगे फुदक गया। जैसे ही पीछे से आया, जैसे ही वो पीछे से आया तो उन्होंने उन्हें एकदम उसे उनकी टांग को एकदम पकड़ लिया। और ऋषि ने बोला, अरे कोई मगरमच्छ अगर मछली वछली तो नहीं पकड़ गई? तो वो कूद गए और उसने अपना हाथ छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने उनका हाथ छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा और वो हंसने लगा, तो उन्होंने उन्हें श्राप दिया, जा तू मगरमच्छ बन जा और तू सबके पैर पकड़ता रहे। तो उन्हें कह दिया मगरमच्छ बन जाएगा बेचारा, मगर बन जाएगा, मंगल बन जाएगा। तो उन्होंने कहा, जा तू सबके पैर पकड़ता रहे, जब तुझे कोई उचित पैर पकड़े मिलेगा तो तू हर रोज सबके पैर पकड़ता रहियो। जो भी उस नदी में आएगा तो तू उसके पैर पकड़ता रहियो, तो तुझे कभी ना कभी कोई उचित समय, कोई उचित कोई मिलेगा, उचित कोई भी जानवर या फिर कोई पशु पक्षी या फिर कोई भी इंसान मिलेगा, तो तू उसका पैर दांतों में दबोच ली, मतलब पकड़ ली। हेलो, आज सुना। नीर पीवन है तू गयो, बाजू संगीत बजा भैया। नीर पीवन है तू गयो सिंधु के, हाँ बोलो बोलो। नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे।
ये बात जोर से ताली बजाएं महाराज जी के लिए। और आज की वाणी महाराज जी के ही विराम लगाएंगे। क्यों? ये 7 दिवसीय कथा 24 मार्च से कामाख्या देवी मंदिर आप सभी लोग वहां पहुंचे और धर्म लाभ उठाएं। 8 फरवरी से महाराज जी कथा खैर महाराजा एंकलेव आप सब लोग वहां भी धर्म लाभ उठाएं। एक बार जोर से ताली बजाइए। ये आज शिव महापुराण का 7वां दिवस। ये अभी भी महाराज जी ने कहा था कि अंतिम दिवस की अंतिम वाणी सुनकर 7 दिन का फल बराबर होता है। अच्छा, आपको आनंद आया नहीं आया? कितना आया? महाराज जी जोर से ताली बजाइए। कुछ बोलेंगे? हेलो, बोल भोले बाबा की। देखो, छोटे महाराज जी के चरणों में मेरा नमन, वंदन और हृदय से अभिनंदन। और देखो कैसो छोटो बालक 7 साल की उम्र में ये एक व्यास प्रवचन तो है और और भाव ज्यादा है। और राधा कृष्ण की होली भी आप कल यहाँ पर यज्ञ होगा और शिव महापुराण पूजन होगा। कल सभी भक्त ज्यादा से ज्यादा एक निवेदन, एक कल शंकर जी का यहाँ महाअभिषेक भी होगा। जड़ी और बूटियों के द्वारा, एक जड़ी और बूटियों के द्वारा कल यहाँ पर अभिषेक। ऐसा हमारा शिव महापुराण कहता है कि भगवान शिव को जड़ी बड़ी प्रिय है। ये वो जंगल में मंगल करते हैं हमेशा। जितने भी हमारी औषधियां बनती हैं ये ज्यादातर हिमालय पहाड़ों में ही प्राप्त होती हैं। ये जहाँ शिव वास करते हैं वही सारी औषधियां प्राप्त होती हैं। तो कल बहुत सारी क्रिया है कल शिव महापुराण की। सर्वप्रथम जो आज तक परिक्रमा नहीं लगाई परिक्रमा लगाएं, और आज तक जो यज्ञ में नहीं आए तो यज्ञ में आए। आज तक जो अभिषेक में नहीं आए वो कल अभिषेक में जरूर पधारे। अभिषेक कोई भी कर सकता है बड़ी सुंदर विधि विधान के द्वारा, जिनमें 5 शिवलिंग होंगी और 5 शिवलिंग पर अलग अलग सभी भक्तों के पुण्य भाव के द्वारा जड़ी बूटियों से बना हुआ वो जल साधारण जल नहीं है। वो यही जो कुंभ में आप लोग स्नान कर रहे हैं, तुम्हें तो कुंभ जाना भी नहीं पड़ा, यही पर कुंभ प्रकट हो जाएगा। केवल भाव होना चाहिए। तो कल सभी भक्त ज्यादा से ज्यादा अभिषेक पहुंचे, अभिषेक करें और यज्ञ, उसके बाद शिव महापुराण और व्यास पूजन, उसके बाद यहाँ पर जितनी भी हमारी कन्या हैं सबका ब्रह्म भोजन, ठीक है ना। उसके बाद भंडारा प्रारंभ होगा। आज वैसे भी राधा कृष्ण की बड़ी सुंदर होली आप लोग आनंद लेंगे और सभी लोग सेवा भी कराते रहेंगे। जब तक हरी इच्छा होगी प्रसाद चलता रहेगा।
और मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि कोई भी भक्त पॉलीथिन, अम्मा 2 मिनट बैठ जा, पॉलीथिन थैला ये लाए ना, कोशिश ये करें कि पांडाल में ही जाकर के प्रसाद पाएं। एक घर खाना के बिहारी लाल की, राधा रानी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, सभी गाइए। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे सभी बोलिए। गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। जय हो। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, 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 श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे 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 ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीए ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो बोलिए।
छोटो छोटेरो भजन गोपाल छोटो छोटेरो भजन गोपाल बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, बरसाने वाली की। बोलो हर हर। और अब सभी होली का आनंद लीजिए, ठीक है ना? प्रेम से राधा कृष्ण की होली। भैया 5 मिनट हमारे महाराज जी का जन्म सुना दें, ठीक है ना? हाँ सुना दो। बोलो हर हर। आइए सभी प्रेम से होली का आनंद लें। बोलो हर हर महादेव। नबी जी थोड़ा बच्चों को बैठाएं, थोड़ा बच्चों को व्यवस्थित करें। लाला कैमरा थोड़ा कर लें। और सभी से मेरा निवेदन है, शांति बनाए रहिए और सभी लोग आराम से बैठे रहिए, प्रेम से बैठे रहिए। बोलो हर हर। लगा बेटा, लगा जल्दी लगा। आवाज बड़ा भाई। अभी शादी में जाते रहिए, आनंद लेते रहिए।